नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून की शाम शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार के नए कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में उसे एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में मंत्री और राज्य मंत्री का पद अब कुछ नए चेहरों को भी मिलना तय है। नई कैबिनेट में बिहार और झारखंड से कई सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। अटकलों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, संजय झा, सुनील कुमार और रामनाथ ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर राममोहन नायडू का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून की शाम शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार के नए कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में उसे एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में मंत्री और राज्य मंत्री का पद अब कुछ नए चेहरों को भी मिलना तय है। नई कैबिनेट में बिहार और झारखंड से कई सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। अटकलों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, संजय झा, सुनील कुमार और रामनाथ ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर राममोहन नायडू का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून की शाम शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार के नए कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में उसे एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में मंत्री और राज्य मंत्री का पद अब कुछ नए चेहरों को भी मिलना तय है। नई कैबिनेट में बिहार और झारखंड से कई सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। अटकलों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, संजय झा, सुनील कुमार और रामनाथ ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर राममोहन नायडू का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं।